नमस्कार, मैं हूं नितेश सिन्हा। रेल बजट का इंजन सीटी बजाने लगा है, लेकिन इस बार रेल मंत्री किराया बढ़ाने के नाम पर लुप लाइन पर खड़े दिख रहे हैं। हालांकि हरी झंडी अभी तक नहीं दिखाई गई है। रेलवे आधुनिकीकरण के लिए बनी सैम पित्रोदा समिति ने कुछ सुझाव दिए हैं, जिन पर अमल हुआ तो लोगों की जेब पर किराए का बोझ तो बढ़ेगा ही, कंपनियों पर भी माल ढुलाई के नाम पर सेंध लग सकती है। हालांकि रेल मंत्री ने सुझावों पर अमल करना जरूरी बताया है, लेकिन वे सियासत की लाल झंडी के पीछे खड़े हैं। अब देखना यह है कि लोगों का पर बोझ बढ़ता है या पिछले 3 पंचवर्षीय योजनाओं से परियोजनाओं की लंबी फहरिस्त ढोती रेलवे एक बार फिर 8 सालों का किराया ना बढ़ाने का इतिहास दोहराती है। तो आइए शुरू करते हैं यह खास पेशकश। रेल से सफर करने वाले देश के करोड़ों लोगों की आज रेल बजट पर खास नजर है। सबसे ज्यादा चिंता लोगों को किरायों में बढ़ोतरी की है। पिछले 10 सालों से यात्री किराए में बढ़ोतरी नहीं हुई है, जबकि इस दौरान ईंधन के दाम कई बार बढ़ चुके हैं। कर्मचारियों का वेतन भी काफी बढ़ चुका है, इसलिए यात्री किराए में बढ़ोतरी की आशंका है। रेलवे के पास नकदी की भारी कमी है। माल भाड़े में 6 मार्च को ही बढ़ोतरी हुई है, इसलिए इसमें तुरंत और बढ़ोतरी मुश्किल है। आम लोगों की नजर नई ट्रेनों की शुरुआत पर भी रहेगी। एक हाई लेवल कमेटी ने रेल मंत्री को सलाह दी है कि नई ट्रेनें ना शुरू की जाएं, क्योंकि इससे रेलवे के नेटवर्क की सुरक्षा पर असर पड़ सकता है। पिछले साल रेल बजट में 132 नई गाड़ियां चलाने की घोषणा की गई थी, लेकिन असल में 115 गाड़ियां ही शुरू हो पाई। आम लोग चाहते हैं कि टिकटों की कालाबाजारी पर भी रोक लगे। एसी क्लास में पहचान पत्र रखने, तत्काल बुकिंग की अवधि कम करने, ऑनलाइन बुकिंग में एजेंटों का समय तय करने जैसे कई कदम उठाए गए हैं। बावजूद उसके यात्रियों को टिकट के लिए वेट करना पड़ता है। वेटिंग लिस्ट खत्म करने के लिए रेल मंत्री ने कुछ समय पहले ही ऐलान भी किया था। रेल से सफर करने वाले चाहते हैं कि उन्हें अच्छा खाना मिले। रेलवे ने कुछ समय पहले खान पान की जिम्मेदारी IRCTC से अपने हाथ में ले ली थी। बावजूद इसके बेस किचन तैयार करने जैसी जरूरतों पर कुछ खास नहीं हो पाया है। हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर से मदद लेकर इस दिशा में निवेश जुटाया जाए। रेलवे को अपनी सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर भी ध्यान देने की जरूरत है। विशेषज्ञों के पैनल ने कहा है कि रेलवे को सुरक्षा और आधुनिकीकरण पर अगले 5 साल में करीब 10 लाख करोड़ रुपए की जरूरत होगी। अभी इस रकम के इंतजाम की कोई व्यवस्था नहीं है। संभावना है कि इस बजट में यात्री किरायों के साथ सेफ्टी सेस जोड़ा जा सकता है। इससे सालाना 5,000 करोड़ रुपए की आमदनी होगी। गाड़ियों और प्लेटफॉर्म की साफ सफाई पर भी लोगों को रेल मंत्री से उम्मीद है। मौजूदा टॉयलेटों के कारण पटरियों की मेंटेनेंस पर भी असर पड़ रहा है। 5 साल के अंदर सभी 43,000 गाड़ियों में ग्रीन टॉयलेट लगाने का प्लान है। इस साल के रेल बजट में लोगों को हाई स्पीड ट्रेनें शुरू किए जाने की भी उम्मीद है। दिल्ली मुंबई कॉरिडोर पर 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली हाई स्पीड गाड़ियों की शुरुआत की चर्चा है। इसके अलावा मुंबई अहमदाबाद और दिल्ली जयपुर जोधपुर के बीच 350 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाली बुलेट ट्रेन की शुरुआत होने की भी उम्मीद जताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरें अभी तक। यानी ये कहा जा सकता है कि दोराहे पर खड़ी है ये रेल मंत्री खड़े हैं दोराहे पर, और ये साफ तौर पे कहा जा सकता है कि यात्री किराया बढ़ाया जाए या क्या कुछ किया जाए। कैसे ये समाधान निकल सकता है राहुल? देखिए, यात्री किराया बढ़ाया जाए इसकी संभावना फिलहाल के घटनाक्रम के हिसाब से कम नज़र आ रही है, क्योंकि हम यात्री किराए की बात करें 8 साल से नहीं बढ़ा है। ममता बनर्जी चाहती है कि यात्री किराया नहीं बढ़ाया जाए, और जिस तरीके से थर्ड फ्रंट बनाने की बात आ रही है, तो सरकार के ऊपर UPA 2 सरकार के ऊपर अच्छा खासा दबाव है कि जो लोक लुभावन बजट कहा जाता है उस तरह का बजट बनाया जाए।
लेकिन राहुल, अगर देखा जाए 7 चीज़ों पर नज़र रखी जा रही है इस बार। अगर देखा जाए तो किरायों में बढ़ोतरी होगी या नहीं होगी, ये प्रमुख मुद्दा है। नई ट्रेनों की शुरुआत की जाए या नहीं की जाए, ये प्रमुख मुद्दा है। टिकटों की कालाबाजारी हो या ना हो, ये अहम मुद्दा है। खान पान में किस तरीके से बेहतरी की जा सकती है, ये अहम मुद्दा है। साथ ही साथ सेफ्टी और मॉडर्नाइजेशन का तालमेल किस तरीके से बैठे, ये भी देखने वाली बात होगी। ट्रेनों की साफ सफाई भी बहुत इंपॉर्टेंट देखी जा रही है इस बार, और हाई स्पीड ट्रेनों की शुरुआत अगर देखी जाए तो वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये कहा जा सकता है कि पहले ही रेल मंत्री ने अभी रेल भाड़ा बढ़ा दिया है माल ढुलाई को लेकर के, अगर कहा जाए, ताकि इस बजट में इससे कोई खास फर्क न पड़े और रेल का बजट ठीक हो जाए। क्या कहेंगे इस पर? देखिए, अगर संसदीय परंपराओं की बात करें, संसदीय परंपराओं में आमतौर पे नहीं होता जब बजट पेश होने वाला है उससे ठीक 10 दिन पहले, 15 दिन पहले आप माल भाड़ा बढ़ाते हैं, 20,000 करोड़ रुपए वहाँ से जुगाड़े जाते हैं। ये संसदीय परंपराओं के खिलाफ है। अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष आज रेल मंत्री को उस नाम पर घेर सकता है। लेकिन अगर हम सारे मुद्दे, जिस तरीके से आपने कहा है, हाई स्पीड ट्रेन होनी चाहिए, ग्रीन टॉयलेट होनी चाहिए, बुलेट रेल चलानी चाहिए, एनसीआर के लिए हाई स्पीड ट्रेन की बात आ रही है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी सुधार होना चाहिए, प्लेटफॉर्म बड़े होने चाहिए, प्लेटफॉर्म की ऊंचाई बेहतर होनी चाहिए। अगर हम पुलों की बात करें, ज़्यादातर भारत के लगभग 78% पुल वो हैं जो ब्रिटिश कालीन है, उसका नवनिर्माण होना चाहिए। ऐसे तमाम चीज़ों के लिए क्या हमारे पास पूंजी है? जी बिल्कुल। अगर लालू प्रसाद यादव का आपको याद हो, लालू प्रसाद यादव ने पीपीपी फॉर्मेट शुरू किया। राहुल, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि चलते हैं सीधे दिनेश त्रिवेदी के घर, रेल मंत्री के घर, और देखते हैं वो किस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों में, सीधी तस्वीरें हैं ये। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी संवाददाताओं को कुछ बोलना चाह रहे हैं वहां पर, लगता है। I think the budget is going to be very good for the country, the entire country, and the common man and everybody. Because railway is one of the most important infrastructure. Without the railways growing, Indians' GDP cannot grow. So I have to make sure that Indian railway is solid like gold, and then only the Indian GDP will grow. रेल की बरकत में ही देश की बरकत है। सेफ्टी के लिए क्या किया जाना है इस बार? जनता का बजट होगा सर, जनता का बजट होगा। मैंने कहा ना कि रेल की बरकत होगी तो ही देश की बरकत। राहुल, क्या लगता है, काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं रेल मंत्री, और उन्होंने ये कहा है कि रेल की बरकत में ही देश की बरकत है। काफ़ी कम शब्दों में काफ़ी ज़्यादा कुछ कह गए वो। देखिए, 2 बातें उन्होंने कही हैं। पहली तो ये कि रेल की बरकत में देश की बरकत है। अगर रेल ग्रोथ करेगी तो देश का ग्रोथ होगा, क्योंकि रेल के इंजन से ही कहीं ना कहीं भारत की पूरी इकनॉमी चलती है। चाहे वो पैसेंजर की बात हो, चाहे खनिज पदार्थों की बात हो, पूरी इकनॉमी उस पर डिपेंड करती है। इतना बड़ा देश है। दूसरी उन्होंने बात कही है कि इंडियन रेलवेज लाइक गोल्ड, वो जितना पुराना होगा, जितना तपेगा, उतना बेहतर होगा। लेकिन अगर आप पूरी व्यवस्था को देखें, जिस तरीके से पहले आपने सारे पॉइंट्स गिनाए थे, पूरी व्यवस्था के लिए पैसा कहाँ से आएगा? आपने पैकेज में देखा था कि 10 लाख करोड़ की ज़रूरत है रेल इंजन में कोयला या डीजल डालने के लिए। वो डीजल कहाँ से आएगा? अगर रेल मंत्री की बात करें, लालू प्रसाद यादव ने पीपीपी फॉर्मेट की बात की थी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होगी, उससे पैसा जुगाड़ा जाएगा। लेकिन वो पार्टनरशिप कहीं ना कहीं पीछे छूट गई है। वित्तीय घाटे की अर्थव्यवस्था हो गई है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि वित्तीय घाटे को किस तरीके से रेल आगे संजो रही है। 8 साल से क्यों दाम नहीं बढ़े? एक बड़ा सवाल ये उठता है, क्या ये कारीगरी है, क्या ये बाजीगरी है, क्या ये आंकड़ों का खेल है? तो मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा। मान लीजिए 500 रुपये है जी, ये 500 रुपये रेल का टोटल बजट है। इसमें से कुछ पैसा, जैसे पिछली बार 20,000 करोड़ मांगे गए थे, कर्ज के रूप में केंद्र सरकार से आ जाता है। उसके अलावा वित्तीय घाटे को इस तरह से कम किया जाता है ताकि काम चल सके। पिछले बार की अगर हम बात करें, 132 नई ट्रेन चलाने की बात आई थी, 115 ही चल पाई। तो जो 132 और 115 के बीच का फासला है, उस पैसे को बचा के रेल ने अपने आप को चलायमान रखा ताकि रेल चलती रहे। लेकिन सिर्फ चलना ही रेलगाड़ी का काम नहीं है, उसके साथ सुरक्षा और सुविधा भी जोड़ी होनी चाहिए। शायद यही वजह है कि रेल मंत्री ने इसकी तुलना अगर की गोल्ड से भी की है कि ये रेल सिर्फ रेल नहीं है, बल्कि इसकी तुलना उन्होंने गोल्ड से कही। उन्होंने कहा है ये चीज़ कि ये एक ऐसा इम्पॉर्टेंट इंफ्रा है राहुल, कि जिसकी बजाय अगर ये ना हो तो इसकी जगह से जीडीपी के ग्रोथ में भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो बहुत ज़्यादा तेज़ी नहीं आ सकती। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि रेलवे
को उतनी तरजीह दी जाए ताकि उसकी बढ़त से देश की बढ़त हो। देखिए, अगर रेलवे को तरजीह की बात करेंगे, रेलवे को तरजीह दी जाती है तभी रेल बजट आम बजट से अलग आता है। शायद हिंदुस्तान मेरी नॉलेज में अकेला ऐसा मुल्क है जहां आम बजट से अलग रेल बजट को रखा जाता है, तरजीह की बात है। लेकिन गोल्ड की बात की, जब आर्थिक संकट आया था 1992-91 में, तब भारत का सोना विदेशों में रखा गया था, सोने को कर्ज पे रख दिया गया था। तो क्या रेल की ऐसी हालत हो सकती है? जिस तरह से विनिवेश की बात आ रही है, पीपीपी से अगर आगे जाए, क्या भारत के इस गोल्ड को, जो नवरत्न से भी कहीं बड़ा गोल्ड है, क्या उसे गिरवी रखकर या उसका कुछ हिस्सा शेयर बाजार में बेचकर पैसा उठाया जा सकता है? क्योंकि मॉडर्नाइजेशन की जो ज़रूरत है, एनसीआर के लिए हाई स्पीड, दिल्ली मुंबई के लिए बुलेट ट्रेन, इन सब चीज़ों के लिए, डबल डेकन ट्रेन के लिए, इंटरनेट के लिए, हावड़ा में इंटरनेट दिया गया, हावड़ा राजधानी में, बाकी ट्रेनों में दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा। महिलाओं के लिए अलग से टॉयलेट की बात है, उसकी हालत बहुत ख़राब रहती है। ग्रीन टॉयलेट की बात हुई है, वैक्यूम टॉयलेट जैसे एयरलाइंस में लगती हुई वैसी बात हुई है। तो उसके लिए पैसा कहाँ से जुगाड़ा जाए? क्या भारत अपने सोने को कहीं गिरवी रखकर इस पैसे को जुगाड़ेगा क्या? अगर रेल के यात्री किराए के दाम नहीं बढ़ते, अगर पॉपुलिस्ट बजट ही रहता है, तो ये अपने आप में बड़ा सवाल होगा। इसका जवाब देना होगा आज दिनेश त्रिवेदी जी को। बिल्कुल बिल्कुल राहुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि आखिर रेल को गिरवी रख करके, ये सोने को गिरवी रख करके ये काम तो नहीं किया जाएगा, पीपीपी का उपयोग तो नहीं किया जाएगा यहाँ पर। और यही वजह है कि दोराहे पे खड़े दिख रहे थे रेल मंत्री। अब इससे पहले तक की अगर हम बात करें तो, क्योंकि जिस तरीके से टीएमसी सुप्रीमो ने ये बात कही थी कि यात्री किराया नहीं बढ़ाना है, राहुल, एक दबाव, सियासी दबाव उन पर बनता हुआ दिखा था। हालांकि आज अगर उनके चेहरे पर चमक देखी जाए तो जैसी चमक थी उनकी, ये लग रहा था कि वो उन चीज़ों से उबर चुके हैं और एक बेहतर लोक लुभावन बजट पेश कर सकते हैं। देखिए, अगर हम दिनेश त्रिवेदी के पुराने बयान को देखें, उन्होंने कहा था कि आई एम रेल मिनिस्टर फर्स्ट, सेकेंडरी टीएमसी लीडर। तो आज उन्होंने ये साबित करना है कि वो रेल मंत्री है। लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा इस बात पे संशय है कि कहीं इनकी हालत, रेल मंत्री की हालत सोमनाथ चटर्जी जैसी तो नहीं होंगी। वो भी पश्चिम बंगाल से आते थे, दिनेश त्रिवेदी भी पश्चिम बंगाल से आते हैं। उनकी पार्टी सीपीआईएम ने उनका साथ छोड़ दिया था। कहीं टीएमसी के सांसद भी विरोध के सुर में सुर मिलाते हुए विपक्षियों के साथ रेल बजट में संशोधन का प्रस्ताव तो नहीं लाएंगे। अगर ऐसा होता है तो टीएमसी के साथ साथ यूपीए 2 सरकार के लिए भी बड़ी मुश्किल होगी, जिसका फ़ायदा उठा सकती है वो खबर कि थर्ड फ्रंट लाइन बन सकता है। जाहिर सी बात है, थर्ड फ्रंट लाइन बन सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है, क्योंकि अगर इस बार ममता बनर्जी नाराज होती हैं तो शायद इस तरह की स्थिति पैदा हो जाए कि वो इस बात पर जोर दें। राहुल, एक अहम चीज़ ये भी है, हाई स्पीड ट्रेनों की घोषणा इस बार की जा सकती है, लेकिन अगर हाई लेवल की कमेटी ने जिस तरीके की सिफारिश की है कि नई ट्रेनों की घोषणा ना की जाए, क्योंकि उसकी 2 वजह उन्होंने बताई। एक तो ये कि सेफ्टी पर असर पड़ेगा लाइनों के हिसाब से, दूसरा ये कि जो पुरानी जितनी योजनाएं थी, 132 नई ट्रेनें लागू करनी थी पिछले साल के हिसाब से, उसमें भी 115 ट्रेनें ही अभी तक चालू हो पाई हैं, यानी कि और भी कई सारी ट्रेनें हैं जो अभी तक लंबित हैं। तो उन ट्रेनों को शुरू करने की बजाय नई ट्रेनों की घोषणा करना उस हिसाब से भी लाजमी नहीं है। ये सिफारिश की गई है, एक हाई लेवल कमेटी ने ये सिफारिश की है, तो वहाँ पर से क्या कुछ सामने आ सकता है? देखिए, अगर फॉर्मूले की बात करें तो इसमें 2 फॉर्मूले हैं। अगर मैं 2 राज्यों का नाम लेना चाहूँ, राजस्थान का और बिहार का, जो बोथ सर्किट टूरिज्म ट्रेन चलाई गई थी, उसमें बिहार सरकार ने अपना अंशदान दिया था, अपना सहयोग दिया था। अगर हम पैलेस ऑन व्हील्स की बात करें, उसमें राजस्थान सरकार ने अपना सहयोग दिया था। तो अगर राजस्थान और बिहार के तर्ज पे जो भी राज्य, चाहे वो महाराष्ट्र की बात हो, चाहे एनसीआर की बात हो, एनसीआर बोर्ड या महाराष्ट्र सरकार अपना अंशदान देता है उस पार्टनरशिप के लिए रेलवे को, तो ये ट्रेन चलाई जा सकती है। लेकिन आमतौर पे अंशदान की बात नहीं होती, आमतौर पे बात होती है बंगाल और बिहार की। अगर बिहार से रेल मंत्री आते हैं तो बिहार को तरजीह देंगे, बंगाल से आता है तो बंगाल को देंगे। लेकिन इस बार एक सवाल और भी है कि क्या नॉर्थ ईस्ट पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अलग से रेलवे ग्रिड की घोषणा हो सकती है या नहीं, क्योंकि उन्हें काफ़ी बार निगलेक्ट किया जाता है 7 सिस्टर्स को। देखिए राहुल, ये सही बात आपने कही कि अगर मंत्री कहीं और से आता है तो निश्चित तौर पे उस एरिया को प्राथमिकता दी जाती है। ये अक्सर देखा गया है, चाहे वो बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हों या फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव हों, इस तरह की चीज़ें अक्सर हाँ देखने को मिली है कि जिस क्षेत्र से कोई रेल मंत्री होता है उस क्षेत्र को काफ़ी तवज्जो दी जाती है रेल बजट में, और ये हमेशा से होता है। लेकिन इस बार ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई में ये सिचुएशन जो है वो लगातार आगे बढ़ती है या कि फिर कोई नया इतिहास बनता है, इस बार ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अगर देखा जाए, एक अहम मुद्दा ये होता है कि टिकटों की कालाबाजारी, अगर हम उसकी बात करें,
हर बार ये मुद्दा उठाया जाता है। और ऑनलाइन बुकिंग को लेकर के अगर देखा जाए या काउंटर पे खड़े होकर बुकिंग को देखा जाए, दोनों ही मामलों में जो एक कालाबाजारी की स्थिति है उस पर लगाम नहीं लग पा रहा है। उस पर क्या कहेंगे? देखिए, निश्चित रूप से लगाम नहीं लग पा रहा है। इसके लिए जो रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से किया गया वो एक काम किया कि IRCTC को, जो अभी तक सिर्फ केटरिंग का काम करते थे, उनके पास पूरी व्यवस्था दी जाए और वो इस पे लगाम लगाने की कोशिश करे। IRCTC काफ़ी अच्छा काम करते हैं। अगर राजधानी रेल की बात हो, उनके खाने की बात हो, पैलेस ऑन व्हील्स की बात हो, उनका काम काफ़ी अच्छा रहा है। तो रेलवे मिनिस्ट्री के अलग से एक इंडिपेंडेंट बॉडी बनाकर IRCTC के पास ये सारे अधिकार दिए जाना एक अच्छा कदम है। लेकिन क्या इसको वाकई धरातल पे, क्योंकि जब हम टिकट काउंटर पे जाते हैं जितनी लंबी लाइन होती है, और एक सुविधा कर, जिसे अन्ना हजारे सुविधा कर के नाम से जानते हैं, अगर 50 लोग लाइन में लगे हुए हैं, आप चाहते हैं आपके पास 2 घंटे का टाइम नहीं है, 5 मिनट में काम हो रहा है, 100 रुपये दिए काम करवाया, तो ये जो नीति है, ये जो मंशा है, वो आपको भी बदलनी होगी। सरकार की तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन जनता को अपनी तरफ से भी कदम उठाने होंगे। बिल्कुल, अभी परिवर्तन आएगा। बिल्कुल राहुल, बिल्कुल सही कहा आपने। लेकिन एक खबर अभी दे दूं जो अभी आ रही है कि रेल बजट से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो संसद पहुंच गए हैं। रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी भी निकल चुके हैं। हालांकि ठीक संसद से जाने से ठीक पहले उन्होंने जो बातें कही हैं कि आम लोगों के लिए काफ़ी हितकारी होगा बजट, और साथ ही साथ उन्होंने काफ़ी कॉन्फिडेंस जताया है। ये भी कहा है कि रेल बजट जो है वो काफ़ी हद तक GDP के ग्रोथ से जुड़ा हुआ है, यानी काफ़ी इंपॉर्टेंट बताया है उसे। तो राहुल, यहाँ पर विश्वास उनका ये था, और लोगों के साथ अगर जुड़ने की बात की जाए तो उन्होंने एक संकेत ये भी दिए कि लोक लुभावन हो सकता है बजट। वो फिलहाल निकल चुके हैं, रास्ते में हैं, और उधर अगर देखा जाए तो बजट से जुड़े हुए जो दस्तावेज हैं वो संसद पहुँच चुके हैं। तो ये कहा जा सकता है 12 बजे आज पेश करना है उन्हें रेल बजट वहाँ पर, जिसकी लगभग सारी तैयारियाँ पूरी हैं। किस तरह का माहौल देखने को मिल सकता है? कुछ विरोध के स्वर? देखिए, निश्चित रूप से विरोध के स्वर मिलेंगे। एक दो चीज़ें एक साथ हो रही है। एक तो रेल बजट आ रहा है, दूसरा प्रकाश सिंह बादल अपनी शपथ ले रहे हैं। तो अपनी शपथ के लिए कौन कौन बड़े नेता पहुंचने वाले हैं? क्या यूपीए घटक दल के भी बड़े नेता पहुंचेंगे? वो अपने आप में एक संसद के बाहर सड़क पर एक तरह से सियासी समीकरण बनाएंगे। अगर हम संसद के अंदर की बात करें तो जो सबसे बड़ा डर है वो इस बात का है कि टीएमसी के नेता, टीएमसी के सांसद ही अपने नेता का विरोध करेंगे, अपने सांसद का विरोध करेंगे। ये अपने आप में बड़ी बात होगी। और दो बातें आपने कही कि जो जीडीपी की ग्रोथ में सबसे बड़ा रेल का इंजन रहेगा। पिछली बार 20,000 करोड़ का कर्ज मांगा गया था, इस बार 50,000 करोड़ का कर्ज केंद्र सरकार से मांगा गया है। तो ये कैसा ग्रोथ जो कर्ज की अर्थव्यवस्था से चलता है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। दूसरी बात आपने कही थी कि आम लोगों का बजट होगा, लेकिन आम लोग दिनेश त्रिवेदी किसे मानते हैं, ये बड़ा सवाल रहेगा। अगर हम हावड़ा की बात करें, एक ही भारतीय रेल में इंटरनेट की सुविधा है, वो है हावड़ा राजधानी एक्सप्रेस। बाकी रेल लाइंस में आम आदमी क्यों नहीं जाते, हावड़ा में क्यों गया? दूसरा दुरंतो की पहली रेल भी कोलकाता गई थी दिल्ली से। तो जो ये व्यवस्था है कि आम आदमी किसे मानते हैं, मुंबई, दिल्ली या कलकत्ता, या उन गाँव में जहाँ पर अभी तक शताब्दी या बड़ी ट्रेन रुकती भी नहीं है। लेकिन तो आम आदमी की परिभाषा अलग। लेकिन राहुल, एक अहम चीज ये है कि अगर लोक लुभावन बजट की बात आती है सामने, तो उसमें दो फैक्टर ये एक जुड़ते हैं कि एक तो ये कि रेल मंत्री दिनेश त्रिवेदी के लिए भी ये पहला रेल बजट है, तो जाहिर तौर पे वो अपनी छवि खराब करना नहीं चाहेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि अगर उन्होंने रेल बजट को इस तरीके से दर्शाया है कि वो गोल्ड है, वो जीडीपी के हिसाब से तेज भाग सकता है, उसके अकॉर्डिंग ही जीडीपी में ग्रोथ दिखता है, तो निश्चित तौर पे वो इस बात का भी प्रयास करेंगे कि उसमें लोक लुभावन चीज़ें डाली जाएं। तीसरी चीज़ ये कि पिछले 8 सालों से रेलवे का यात्री किराया नहीं बढ़ाया गया है। ऐसी स्थिति में उनके सामने एक चुनौती ये थी कि वो रेल किराया इस बार बढ़ाएं या ना बढ़ाएं, क्योंकि रेल काफ़ी समय से अगर देखा जाए तो घाटे की स्थिति में आने लगी है अब, और ये स्थिति अगर लगातार बनी रहती है तो उसके लिए बजट जुटाना सबसे बड़ी समस्या होगी। तो वहाँ पर अगर देखा जाए तो ये तमाम चीज़ों पर ध्यान है, सियासी दबाव भी है। इसके बावजूद रेल मंत्री के चेहरे की जो चमक दिखी आज सुबह सुबह, जो उन्होंने रेल भवन जाने से पहले ठीक उन्होंने जो कहा लोगों के लिए कि एक लोक लुभावन आम आदमी के हित में ध्यान में रख के कहा जाएगा, निश्चित तौर पे कुछ ना कुछ संकेत जरूर देता है। देखिए, ऐसा हो सकता है उनकी चमक के पीछे जो कल सब्जी बनी थी, उन्होंने खाना खाया था प्रधानमंत्री निवास पे, टीएमसी के एक सांसद पहुंचे थे, हालांकि दिनेश त्रिवेदी नहीं पहुंचे, तो हो सकता है प्रधानमंत्री की डिनर डिप्लोमेसी कहीं काम की हो, उसके पीछे ये चमक हो सकती है। लेकिन आपने आम की जो सबसे बड़ा सवाल है, अगर रेल बजट की बात करें कि टिकट का दाम बढ़ेगा, यात्री किराया बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, वो सबसे बड़ा सवाल है। तो जो 2 आयोग बनाए थे दिनेश त्रिवेदी ने, उन दोनों ने कहा है कि रेल किराया बढ़ाना चाहिए, आम यात्रियों का किराया माल भाड़े के साथ बढ़ाना चाहिए। तो क्या वो दोनों आयोग के
अगेंस्ट जाकर अपना रेल बजट प्रस्तुत करेंगे, ये अपने आप में काफ़ी देखने वाली बात होगी। दूसरी बात ये कि अगर हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, जिस तरीके से अगर हम एयरलाइंस की बात करते हैं, जेट एयरवेज घाटे में जा रहा है, किंगफिशर घाटे में जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद वो अपना किराया नहीं बढ़ा रहे हैं। अगर हम शताब्दी या राजधानी से कंपैरिजन करें तो जितना दिल्ली मुंबई का राजधानी का किराया होता है उसमें और एयरलाइंस के किराए में ज़्यादा फर्क नहीं रहता है। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का दबाव है कहीं ना कहीं कि अगर रेल किराया बढ़ता है तो उसके बाद वो इतना बढ़ना नहीं चाहिए कि वो एयरलाइंस किराए से ज़्यादा हो जाए। भले ही रेल मंत्रालय घाटे में है, भले ही किंगफिशर घाटे में और जेट एयरवेज भी घाटे में है। बिल्कुल राहुल, ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर रेल किराया बढ़ाना, यात्री किराया खासकर बढ़ाना एक बड़ी चुनौती होगी। इन चुनौतियों पर चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेंगे एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक।